अपन को अभीच मांगता, और देते हो तो पूरा दो, या आधा अधूरा नहीं चलेगा कि झलक दिखला जा। इधर का स्क्रैप लिया, उधर का स्क्रैप लिया, और हमारे माँ बाप का स्क्रैप ही तो होता है जिससे बच्चा पैदा हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आपने कभी आत्मविचार न करा हो, पर आप यूपीएससी क्लियर कर लो। ये भी हो सकता है आप नेता बन जाओ, एमपी एमएलए बन जाओ। माँ बाप बहुत गंभीरता के साथ गला खखार के आएंगे, देखो बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जान ले लो उसकी। अपन को अभीच मांगता। इंसान के साथ ये बड़ी बड़ी दुर्भाग्य की दुर्घटना जैसी बात है ये, कि आप बिना आत्मविचार के भी पूरा जीवन निकाल सकते हो, और आप स्वस्थ माने जाओगे, आपको वोटिंग का अधिकार रहेगा। आप विक्षिप्त हो, आपने कभी आत्मविचार नहीं करा, पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ये है ना गड़बड़ सारी। ये भी हो सकता है कि आपने कभी आत्मविचार ना करा हो, पर आप यूपीएससी क्लियर कर लो। ये भी हो सकता है आप नेता बन जाओ, एमपी एमएलए बन जाओ, पीएम सीएम, राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बन जाओ, आप अरबपति बन जाओ बिना आत्मविचार के। कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे साथ त्रासदी है कि बिना आत्मविचार के भी काम चल जाता है, और मजे में चल जाता है। और आपको मजा आ रहा हो नहीं आ रहा हो, जो आपको लोग देख रहे होंगे उनको यही लगेगा कि आपको मजा आ रहा है। तो उनको क्या प्रेरणा मिलती है कि आत्मविचार की तो कोई जरूरत। देखो ये इतने बड़े लाला जी हो गए, सेठ जी हो गए, इनका मल्टीनेशनल इनकी एम्पायर है, खड़ी हो गई है। 18 तरीके के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इनमें मौजूद हैं। ये तो आत्मविचार का करना क्या है? इनके मुंह पे लिखा है, इन्होंने कभी आत्मविचार नहीं करा, और बिना आत्मविचार के ये क्या बन गए हैं। तो आम आदमी को फिर ये लगता है क्या करना है, तो फिर आपके जो स्कूल वगैरह होते हैं उनके करिकुलम में आत्मविचार डालते ही नहीं। कहते करना क्या, इतने बड़े बड़े लोग हुए, किसी ने करा आत्मविचार। अब दिक्कत यह है कि उनको बड़ा मान कौन रहा है? वही लोग जिन्होंने खुद नहीं करा आत्मविचार। अगर तुमने आत्मविचार करा होता तो इन मूर्खों को बड़ा आदमी मानते कभी। पर देखो अहंकार की शर्त, मैं तो हूं। अब मैं अपनी दृष्टि से देखूंगा कि बड़ा आदमी कौन है। अब मैंने आत्मविचार करा नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा आदमी भी कौन होगा? जिसने भी नहीं करा है। और फिर मैं निष्कर्ष क्या निकालूंगा? देखा उसने नहीं करा है। पागल, तुमने खोजा ही उसी को ना जिसने नहीं करा है, और जब वो तुमको मिल गया तुमने कहा देखो उसने नहीं करा है। ये क्या पागलपन है? मैं लाल रंग का चश्मा लाल के खोजने निकलता हूं, सब लाल दिखाई देता है। हाँ, मैं शर्त बांध के खोजने निकलता हूं। नहीं, मैं शर्त बांध के खोजने निकलता हूं कि जो 6 फीट के ऊपर के होंगे मैं तो उनको ही देखूंगा। मैं इधर कुछ ऐसा ऑप्टिकल सा इंतजाम कर देता हूं कि जो इससे नीचे के होंगे मुझे, और मैं 6 फीट वाले सारे खोज लाता हूं और कहता हूं देखो दुनिया में सब कम से कम कितनी 6 फीट के होते हैं। ये समझ में आ रही है बात? ये लॉजिकल फैलेसी है बहुत बड़ी। आप जिस चीज को बाहर का समझ रहे हो बाहर की नहीं है, वो शर्त। आप जिनको बड़ा आदमी समझ रहे हो उनको बड़ा कह ही कौन रहा है? आप खुद कह रहे हो। और आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप भ्रम में हो, नहीं तो वो बड़े आदमी है ही नहीं। फकीरों को बादशाह कहने की प्रथा रही है, और भिक्षुओं को स्वामी। ये तो बुद्ध आए थे जिन्होंने कहा कि तुम अपने आप को भिक्षु कहोगे, नहीं तो उससे पहले भारत में उनको स्वामी ही बोलते थे, और फकीरों को बोलते थे बादशाह। क्यों बोलते थे? क्योंकि कम से कम उनके आसपास के लोगों को समझ में आ गया था कि वो उधर वाला बादशाह ऐसा ही है, असली तो ये है। जिनको कुछ ना चाहिए शाहन के शाह, तो असली बादशाह तो ये बैठा है। तो स्वामी बोलना है तो इसको बोलेंगे, असली मालिक ये है। हम व्यर्थ के लोगों को बहुत चढ़ा देते हैं, और जब व्यर्थ के लोग बहुत चढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं देखा जो व्यर्थ के हैं वही तो चढ़ते हैं। है चढ़ाया किसने? तुमने, क्योंकि तुम हो व्यर्थ के। लेकिन अहंकार की शर्त खुद को नहीं देखूंगा। अगर एक जागृत समाज हो, सोच के बोलिएगा,
एक जागृत समाज हो, क्या उसमें भी वही लोग ऊंचे माने जाएंगे जो आज ऊंचे माने जा रहे हैं? बस खत्म बात। जागृत समाज होता तो आज आप जिसको आदर्श मानते हो उसको मानते, जिसकी फोटो घर में लगाते हो लगाते, बच्चे जिसको आइडलाइज करते हैं करते, लोग जिसको वोट देते हैं देते, सब कुछ बदल जाता ना। आप बाजार में जो माल खरीदते हो वही खरीदते, आप जिसकी फिल्म देखते हो उसी की देखते, इतिहास में आप जिन लोगों का चरित्र रखते हो उन्हीं का रखते। सब बदल जाता कि नहीं बदल जाता? तो बाहर हमने जो कुछ भी खड़ा कर रखा है वो किससे आया? वो किससे आया? हमसे आया ना। बच्चा थोड़ा सा जरा कम बेवकूफ निकल जाए घर में तो माँ बाप को बड़ी चिंता हो जाती है। तो कहेंगे बेटा देखो दुनिया तुम्हारे आदर्शों पे नहीं चलती, दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया तो कैसे भी नहीं चलती है पापा मम्मी, दुनिया जैसे चल रही है वैसी आपने बनाई है। और अगर आपके बनाने से दुनिया इतने घटिया तरीके से चल सकती है तो मेरे बनाने से वो बेहतर भी तो हो सकती है ना। दुनिया कैसी भी नहीं है, दुनिया वैसी है जैसे हम है, जैसे हम है वैसी हमने दुनिया रच दी है। आप इतनी घटिया रच सकते हो तो मैं बढ़िया क्यों नहीं रच सकता? लेकिन ये तर्क हमें समझ में नहीं आता। माँ बाप बहुत गंभीरता के साथ ऐसे गला खखार के आएंगे, देखो बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जान ले लो उसकी। तुम ज्यादा आइडियलिस्टिक हो रहे हो। और ये वो है जिन्होंने कभी एक पन्ना फिलॉसफी नहीं पढ़ी, इन्हें आइडियलिज्म का मतलब भी नहीं पता होगा। इनसे पूछो आइडियलिज्म माने क्या, इन्हें नहीं पता होगा। पर उसको आके ज्ञान देंगे कि तुम ज़्यादा आइडियलिस्ट हो, दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया कैसे चलती है? हमारे चोर बाजारी, काला बाजारी, झूठ, भ्रष्टाचार, दुनिया ऐसे चलती है। देश भर के लोग, दिल्ली बम्बई के लोग जो खा गए अपने अपने शहरों को, अब वो उत्तरांचल में जा कर के और हिमाचल में जाके और गोवा में जा कर के प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। और यहाँ प्रॉपर्टी के नाम पे भी क्या कर रहे हैं? बर्बादी, डिस्ट्रक्शन। जो प्रकृति को नहीं समझेगा वो प्रकृति को खा जाएगा, और जो प्रकृति को पराया जान लेता है वो प्रकृति का मित्र हो जाता है। बड़ी अजीब बात है। जो प्रकृति के प्रति भोग की इच्छा रखता है, प्रकृति से बोलता है आई लव यू, आई लव यू, वो प्रकृति को खा जाता है। और जिसको आप देखिए कि वो प्रकृति को पराया जानता है, वो प्रकृति के बड़े काम का हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करता। और प्रकृति नहीं चाहती कि आप उसकी मदद करें, वो बस ये चाहती है कि भाई दूर रहो, छेड़ो मत, छुओ मत। तुम्हारे आने से भी पहले मेरा नाम है प्रकृति। कृति से पहले भी जो थी उसे बोलते हैं प्रकृति। तुमने कुछ भी बनाया, तुम भी बने, उससे भी पहले जो था उसे प्रकृति कहते हैं। तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम कहो मैं प्रकृति को ठीक करने आया हूं। तुम मत करो मुझे ठीक, तुम सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रिश्तों में भी ये बात समझ लीजिएगा, जो आपको अकेला छोड़ने को तैयार हो उससे बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है। और जो आपके मामलों में, आपकी जिंदगी में, आपके मन में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता हो वो खा जाएगा आपको। जो आपसे बार बार पूछे थिंकिंग ऑफ मी, अभी पिछले 30 मिनट तुमने मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया, अगर कोई ऐसा है आपके जीवन में तो वो खा रहा है आपको। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई साक्षी चाहिए, कोई दृष्टा, जो आपको समझे लेकिन छुए नहीं, जो अपने आप में इतना पूरा हो कि आपको भोगने की उसको कोई इच्छा ना हो, जो आपकी ओर इसलिए नहीं आ रहा हो कि आपसे कुछ पा लेगा। उसे पाना नहीं है, उसका आनंद बस देख लेने में है, उसका आनंद उसके होश में है। देखना माने होश, जो होश में है वही तो देखेगा।
जो बेहोश उसे कुछ कहाँ दिखता है। उसका आनंद उसके होश में है, उसके भोग में नहीं। वो आपके लिए अच्छा होगा। और ये थिंकिंग ऑफ मी और ये और वो और याद रखो और तुम्हारे मन में मैं मौजूद रहूं, तुम्हारी ज़िंदगी मुझे समर्पित रहे, ये सब बातें खतरनाक मांसखोरी के लक्षण हैं। ये व्यक्ति खाने के लिए आया है या आई है, जो भी। और ये रिश्ता, मैं ये नहीं कह रहा ये स्त्री पुरुष का ही रिश्ता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है रिश्ता, दोस्तों के साथ भी हो सकता है। देखो, ये जो तुम्हारी पर्टिकुलैरिटी पे, अपनी विशेषता पे, अपनी व्यक्तिगत सत्ता, अपनी इंडिविजुअलिटी पे बड़ा भरोसा है ना, इससे बाहर जाओ। तुम तुम्हारी दादी हो, तुम्हारे जितने पुरखे हुए थे तुम वही हो। उनमें से कुछ की तो शक्ल भी तुमसे हूबहू मिलती है। तुम कुछ नहीं हो। क्यों इतना बवंडर, क्यों इतना उत्पात? तुम्हारी दोनों तरफ की 7 पीढ़ियां ले ली जाएं और उनका किसी तरह का एक मिश्रण बना दिया जाए तो वो तुम हो। तुम में किसी के थोड़े ज़्यादा गुण आ गए हैं, किसी के थोड़े ज़्यादा जीन्स, किसी का कुछ, पर ले दे करके दोनों तरफ की 7 पीढ़ियां ले ली जाएं तो उधर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो तुम में है और उधर नहीं है। तुम्हें क्यों लग रहा है तुम हो ही? और यही बात ऐसे पकड़ ली थी गौतम बुद्ध ने। वो बोले देखो, इंसान होता है, मैं नहीं होता। तन होता है, अहम नहीं होता। तन तो है, तन वैसे ही है जैसे पत्थर है, चट्टान है, नदी है, पहाड़ है, तन तो होता है। तन तो आ रहा है, एक बहाव है, जैसे धारा बहती है ना, वैसे ही हम पुरखों की भी तो धारा बह रही है ना, पीढ़ियों की धारा बहती है। ऐसे ये पैदा होते आ रहे, पीढ़ियां बह रही हैं एक के बाद एक, जैसे पानी बहता है वैसे पीढ़ियां बह रही हैं। तो तन तो है, मैं कुछ नहीं होता। गौतम बुद्ध की पूरी देशना यही है, तन होता है, मैं नहीं होता। तुम नहीं हो, स्वागत है, आप हैं नहीं। तुम नहीं हो। और सारी कयामत ही इसी बात की है कि तुमने अपने आप को कुछ मान रखा है। अरे मत मानो भाई, आप कुछ नहीं हो, आप नहीं हो। बहते पानी की धारा भर है, उसने अभी आपका नाम पकड़ लिया है, थोड़ी देर में किसी और का नाम पकड़ ले, आप हो ही नहीं। आपका एक एक विचार किसका है? पुरखों का। आपकी एक एक भावना किसकी है? पुरखों की। आप अपना एक भाव बता दो जो आपके पुरखों में नहीं था, और अगर उधर ही था तो आप कहां से आ गए? जल्दी बताइए। हाँ, 10 चीजें ले ली, उनको कुल मिला करके रिसाइकलिंग जैसा कुछ कर दिया, भानुमति का कुनबा बना दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसको बोलते इंडिविजुअल। और फिर वो बोलता है मैं। चंडीगढ़ में वो है एक, हाँ, जिसमें सारी चीजें फिजूल की जोड़ के स्क्रैप, है ना, क्या नेकचंद, रॉक गार्डन्स ना, सब उनको जोड़ कर कुछ बना दिया गया, वो उसको इंसान बोलते हैं। इधर का स्क्रैप लिया, उधर का स्क्रैप लिया। और हमारे माँ बाप का स्क्रैप ही तो होता है जिससे बच्चा पैदा हो जाता है, उसको रज बोलते हैं। इसीलिए रज माने धूल। जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको भारत में नाम दिया गया रज। रज का मतलब होता है वेस्ट, धूल, गंदगी। उसी से तो वो जो कचरा था उसी को मिला करके एक शेप मिल जाता है। और वो शेप जैसे ही बनता है वो चिल्ला के क्या बोलता है? मैं। तो वही बात उपनिषद समझा रहे थे, फिर गौतम समझा रहे थे, और वही बात आज संत साहब समझा रहे हैं। क्या?
तुम नहीं हो। ऐसी एक ज़ेन कोआन है, वो कुछ इस तरह का ही है। जाओ उसको ढूंढ के लाओ जो है नहीं पर शोर बहुत मचाता है। उसी को ऐसे भी कहते हैं कि एक हाथ की ताली की आवाज सुन के आओ, जो है तो नहीं पर सुनाई बहुत जोर की देती। ये कुल मिला के अहंकार को ढूंढने की बात है। उसको ढूंढ के लाओ जो है ही नहीं पर कितना शोर मचाता है। अहम की एक परिभाषा सुनिएगा, वो जिसका होने का प्रमाण वो स्वयं ही है मात्र, जो बस अपनी ही नजर में अस्तित्वगत है, उसको अहंकार बोलते हैं। अब वो है कि नहीं आप जानिए, उसको सत कहें असत कहें आप जानिए। अहंकार है, इसका प्रमेता मात्र अहंकार ही होता है। ये है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तू है, अहंकार तो है नहीं, तो फिर ये हंगामा इतना कैसे मचा हुआ है। और जब हंगामा मचा होता है तो फिर ये होता है। यार ये पूरा नहीं है इसमें, नहीं वो दूसरी है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, दूसरी गज़ल है। ये अहंकार का है। वो है तो है नहीं, वो है तो नहीं, लेकिन मानता है कि है, और कामना उसकी यही है कि किसी तरह मिटूं। तो मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। ये अहंकार की हालत का वर्णन है। वो अपना मिटना भी अपने होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि सबसे पहले उसके लिए क्या आता है, एक शर्त, मैं तो हूं। अब मैं हूं तो मुझे रहना ही है, और मुझे अपने रहते अपनी मौत का तमाशा देखना है। तो मौत आती है पर नहीं आती, क्योंकि मौत कैसे आए, तुमने इतनी बड़ी शर्त खड़ी कर रखी है कि मुझे तो रहना है, अपनी मौत भी देखते हुए मुझे रहना है। और इसी का नतीजा यह है कि एक चीज उसको और नहीं मिलती, प्रेम की पूर्णता। प्रेम की पूर्णता का ही नाम मृत्यु होता है। प्रेम का अंत होता है लीनता में। योग माने मिट जाना, योग माने मिट जाना। और प्रेम पूरा हो ही नहीं पाएगा अगर मरने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम माने मृत्यु, प्रेम का आखिरी बिंदु होता है मृत्यु, मिटना, लीनता, लय हो जाना। और अहंकार क्या बोलता है, अपनी शर्त लेके बोलते चीज तो बहुत अच्छी है, प्यार के लायक है, राम है, लेकिन जब हम उनसे मिले तो हमें होना चाहिए ना ये जानने के लिए कि मिले। हम मिट ही गए तो पता किसको चलेगा कि मिलन हो गया। तो मिलन तो चाहिए, लेकिन साथ में एक शर्त है, क्या, मिलने का हम अनुभव करें, हम बचे रहें योग का अनुभव करने के लिए। तुम बचे ही रहोगे तो योग कहां से होगा। तो ये जो शर्त है बड़ी भारी है। हमें राम भी अपने हिसाब से चाहिए, हमें प्रेम भी अपने, यही शर्त
न राम को मिलने देती न प्रेम को मिलने देती। अपने हिसाब से कुछ नहीं मिलता। मुक्ति माने अपने हिसाब से मुक्ति। ऐसा थोड़ी है कि कोई बंधन में रहना चाहता है, ऐसा कोई है जो कहता है मुझे तो दुख में बेचैनी में रहना है। समस्या ये नहीं है कि लोग दुख में रहना चाहते हैं, समस्या ये है कि लोग दुख को अपने हिसाब से छोड़ना चाहते हैं। और दुख और कुछ होता ही नहीं, अपना हिसाब ही तो दुख है। कोई आदमी आपको मिलेगा आज तक जो कहे मुझे दुख चाहिए और दुखी सब है? तो दुख, ये दुख खत्म का ही नहीं होता, क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से खत्म करना है। और आपका हिसाब ही तो दुख है, तो दुख कैसे खत्म होगा? नहीं तो दुख तो चला जाए। दुख का क्या है? दुख किसको होता है? मैं को। और मैं ही काल्पनिक है तो दुख असली कैसे हो सकता है? सारा दुख काल्पनिक है। यही तो करुणा का आधार होता है कि दुख कुछ नहीं है, काल्पनिक है दुख। आनंद चाहिए कैसा? जैसा हम बताएं वैसा। अब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा दिल। राम भी चाहिए पर कैसा? जैसा हम बनाएं वैसा। हम तो राम को भी राम नहीं रहने देते, राम को ही बना लेते हैं मेरा राम। आनंद भी चाहिए पर कैसा? मेरे हिसाब से, मेरी परिभाषा वाला, मेरी पसंद वाला आनंद चाहिए। मुक्ति भी चाहिए कैसी? मेरी फेवरेट वाली। बेबी पिंक, बीज, बुरगंडी। मेरी वाली मुक्ति। ले लो। कुछ बात बन रही है? बस ऐसा ही है सब। डाइवर्सिटी की अपील, विविधता का आकर्षण एक जगह आकर रुक जाए। सारी विविधता के पीछे एक यूनिटी, एकता। एक नाम दे दो ना बस, प्रकृति, खत्म बात। उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ती है, उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। जितना आवश्यक रहा है ये कहना कि सत्य एक है, उतना ही आवश्यक है ये समझना कि संसार भी एक है। धर्म ने इस बात पर तो लगातार बहुत जोर दिया है कि सत्य एक है, यूनिटी ऑफ गॉड हेड। बार बार समझाया गया है ना कि 100 सत्य नहीं होते। 100 का मतलब अलग अलग, अलग अलग माने विरोधाभासी। हाँ, तुम सत्य का 100 तरह वर्णन कर लो, वो अलग बात है, पर सत्य तो जितना जोर आपको धर्म ने यह समझाने पर लगाया है कि सत्य एक है, उतने ही जोर से आप ये भी समझिए कि संसार भी। और जब एक दिखने लगता है तो आपके ऊपर जो उसका भारी पंजा रखा होता है
उसका वजन कम होने लगता है। द्वैत के शिकंजे से आप आजाद होने लगते हो। द्वैत का मतलब दो, और दो का मतलब अनंत। जो चीज एक से शुरू होकर दो बन गई, अब वो 2 से 2 लाख हो जानी है। जो बिब्लिकल कहानी है वो पूरी और क्या है कि गॉड ने एडम को बना दिया। अब एडम अपना मस्त घूमा करता था, फिर गॉड ने बोला अकेला है बेचारा, तो उसको पकड़ के और उसी की हड्डी से ईव बना दी, और ईव बना दी तो फिर उसके बाद नालायकी शुरू हो गई। वो एक सांप भी आ गया कहीं से, और फिर दोनों को निकाल दिया, जाओ अब तुम पृथ्वी पे जाओ और करो जो करना है। तो उसका नतीजा हुआ है कि 800 करोड़ लोग हो गए। तो 2 के होते ही क्या हो जाता है, अनगिनत हो जाते हैं, 800 करोड़ हो जाते हैं। एक, 2 भी नहीं, एक। और अगर एक है तो द्वैत से मुक्त होना पड़ेगा, माने अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, अपना पराया कुछ नहीं। प्रकृति, बस प्रकृति। कोई बहुत उत्तेजित दिखाई दे रहा हो, कुछ मिल गया, आपसे पूछा जाए क्या हो रहा है, एक बात बोलिए, प्रकृति चढ़ी है। क्या बोलना है? कोई आत्महत्या करने भाग रहा है, कुछ खो गया, आपसे पूछा जाए क्या हुआ है, बहुत विस्तार विवरण मत बताइए, बस एक बात बोलिए, क्या? प्रकृति चढ़ी है। एक नाम। उत्साह हो या अवसाद हो, ये दोनों अलग अलग, एक नाम। क्या? प्रकृति चढ़ी है। प्रकृति चढ़ी है। या कुछ और बोलना हो बोल लीजिए, नाम एक ही दीजिए, भ्रम चढ़ा है, विपर्यय है, कुछ भी बोलिए। पर एक नाम, वही तो बात है। हाँ, क्या? वही तो बात। सुबह उछल रहे थे और शाम को चित्त पड़े हुए हैं, वही तो बात है। सुबह वाली ही बात शाम को भी है, वही तो बात है, कुछ अलग नहीं है। या हम ऐसा कहते हैं कि उगता सूरज ढलते हुए सूरज से अलग होता है, तो ढलता हुआ सूरज देख के क्या बोलना है? वही तो बात है। वही तो बात है जो सुबह थी, वही तो बात है। समझ में आ रही है बात? इसको आप शास्त्रों की ओर जाएंगे तो फिर वो बोलते हैं समता, समदृष्टा होना या समबुद्धि होना या सम्यक बुद्धि रखना। कृष्ण इसी को फिर निश्चयात्मिका बुद्धि भी बोलते हैं। हम्म, शर्त वही पहली वाली ना, मैं अधूरा हूं तो मुझसे बाहर कुछ नया नया घूम रहा होगा ना। और हम जब पैदा होते हैं तो वो पहला भाव होता है, वो हमारे तन में है। बच्चा आँख खोलते ही पहले बाहर देखता है ना, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं कौन हूँ जरा पहले देख लूँ, और आँख खोलते ही उसे बाहर चीज़ें नई नई तो दिखाई देती हैं। वो फिर वहीं से श्रृंखला चालू हो जाती है, सब नया ही नया नया। हम पैदा हुए, हमने देखा कुछ है बाहर, फिर और देखा और देखा और देखा और देखा, वही चल रहा है। आत्मविचार प्राकृतिक नहीं होता। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको आत्मविचार के लिए विवश करे। कुछ बात बन रही है?